यंत्रों का प्रयोग जैसे कि पहले जो चलने का तरीका होता था तो इस पैरों की समस्या बढ़ गई। ऐसे ही तमाम प्रकार के जितने प्रकार के यंत्रों से हम लोग जुड़ते जाते हैं। अब पहले माताएं बहनें घर में था भारत देश में। भारत देश एक समृद्ध जो है और स्वस्थ विकसित देश था किसी ज़माने में, लेकिन अब विदेश लगती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो बीमा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के वो मंत्र भी देख सकते हैं। जो लोग मंत्र से प्रयोग करते हैं और कुछ लोगों के घर में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते कि छुआछूत हो जाएगा ये वो, तो उस परिवेश में आप एक टोटका करिए। टोटके में ना तो आपको मंत्र की आवश्यकता है, ना कोई बहुत बड़ी सिद्धि की आवश्यकता है। बहुत ही सामान्य और बहुत प्रचलित टोटका है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो जानकारी है वो बेहद खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है कि बीमारियां एक शौक की तरह हो गई हैं। बीमारियां एक फैशन की तरह हो गई हैं कि जैसे फैशन नहीं छूट सकता वैसे ही बीमारियां भी नहीं छूट सकती। और इसका कारण यंत्रों का, आविष्कारों का जो है अधिकाधिक प्रयोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों के सहारे हम लोग होते जा रहे हैं, उसी के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां भी पनपते जा रही हैं। यंत्रों का प्रयोग जैसे कि पहले साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, पैर वगैरह स्वस्थ रहते थे। अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई। पैरों का मुड़ाव, पैरों का जो चलने का तरीका होता था तो इस पैरों की समस्या बढ़ गई। ऐसे ही तमाम प्रकार के जितने प्रकार के यंत्रों से हम लोग जुड़ते जाते हैं। अब पहले माताएं बहनें घर में आटा वगैरह खुद ही जो है चक्की बना करके पीसती थी। बहुत सारी क्रियाएं, अब सारा सब जो है आधुनिक हो गया है, मशीनों से कार्य हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जितनी हम लोग यंत्रों से जुड़ते जाएंगे, आधुनिकता से जुड़ते जाएंगे, तो वहीं नई नई प्रकार की बीमारियां भी उपजने लगेंगी। बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही हैं जिन बीमारियों का कहीं कोई लता पता नहीं था भारत देश में। भारत देश एक समृद्ध जो है और स्वस्थ विकसित देश था किसी ज़माने में, लेकिन अब विदेश की जो है परंपराएं भारत में आ रही हैं और विदेश से बीमारियां भी चल करके आ रही हैं। ठीक है, तो ये बीमारियां भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत मंत्र का ज्ञाता देश और मंत्र विज्ञान का उपासक देश भारत, और मंत्र विज्ञान से स्वस्थ रहने वाला देश। आज मंत्र को पहली बात तो अपने परंपरा, अपनी साधना को भारत देश भूला और उसके बाद दूसरे की सभ्यता अपनाई, जिसके कारण दूसरे की बीमारियां जो है भारत देश में लगती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो बीमारी ठीक कैसे हो? कोई भी घातक से घातक बीमारी अगर किसी को हो गई हो, कैंसर जैसा रोग जो बहुत ही घातक रोग है वर्तमान समय में, इसके ऊपर मैं अलग से मैं कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर वीडियो बना चुका हूं। माता काली का मंत्र है, आप लोग जाकर के वो मंत्र भी देख सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, आप लोग जाकर के वो मंत्र भी देख सकते हैं। जो लोग मंत्र से प्रयोग करते हैं और जो लोग टोटके से प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब मंत्र नहीं कर सकते, मंत्र में शुद्धि अशुद्धि का जिनको रहता है कि मंत्र गलत बोल जाएगा या ठीक नहीं बोल पाएगा, या किसी हम तांत्रिक या ज्योतिषी आचार्य जैसे हम लोग मंत्र बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये आत्मविश्वास जिनका जो है रहता है। और कुछ लोगों के घर में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते कि छुआछूत हो जाएगा ये वो, तो उस परिवेश में आप एक टोटका करिए। टोटके में ना तो आपको मंत्र की आवश्यकता है, ना कोई बहुत बड़ी सिद्धि की आवश्यकता है। बहुत ही सामान्य और बहुत प्रचलित टोटका है। ये सभी तांत्रिकों को लगभग पता है। मैं आज अपने चैनल के दर्शकों को बता रहा हूँ अपने तरीके से, जैसा प्रत्यक्ष हमने करवाया है, जैसे हमने रिजल्ट पाया है, वही तरीका आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, बेसन का आटा लेना है। ठीक है, बेसन का आटा क्या मतलब, बेसन स्वयं में ही है। बेसन ले लीजिए और बेसन में आप थोड़ा सा नमक डालिए। अब नमक आप लोग पूछेंगे कि व्रत वाला नमक कि टाटा वाला नमक, कोई भी नमक डाल दीजिए, नमकीन टाइप का होना चाहिए। बेसन में आपने नमक मिला लिया, सूखे बेसन में ही नमक मिला लिया, उसको आप जो है रोटी की तरह बनाइए। मतलब उस पर आप बेसन को कहीं छानना नहीं है, तलना नहीं है, और बेसन का पराठा नहीं बनाना है। ठीक है, केवल जैसे आप आटे की रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको बेसन की रोटी बनानी है। ठीक है, नमक डाल करके आपने जो है बेसन की रोटी बना दी। ये करना कब है, ये करना है शनिवार के दिन, और ये क्रिया लगातार 7 शनिवार करना है। मतलब 7 शनिवार का तात्पर्य, बहुत लोग ये कहेंगे कि शनिवार से लेकर के 7 शनिवार, ये तो 40-50 दिन लगातार हो जा रहा है। ऐसा नहीं, एक शनिवार हुआ फिर अगले शनिवार को करना है। ऐसे गैप कर करके, डेली नहीं कि शनिवार भी किया फिर रविवार सोमवार, ऐसे नहीं, शनिवार को किया अगले शनिवार को करना है, ऐसा। और सूर्यास्त के आसपास करना है, ये भी ध्यान दीजिए। मतलब सूर्यास्त हो रहा हो उसके आसपास आप रोटी बनाएंगे
और बेसन की रोटी नमक वाली बना करके उस पर फिर सरसों का तेल लगाएंगे। ठीक है, बेसन की रोटी नमक वाली बना करके फिर सरसों का तेल उस पर रोटी पर लगाएंगे, दोनों साइड, मतलब रोटी के इस साइड उस साइड। और रोटी कितनी बनानी है? दो रोटी बना ली नमक वाली, उस पर दोनों साइड सरसों का तेल आपने लगा दिया। अब ये दोनों रोटी एक ही हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। और जो रोगी है, जिनको भयानक से भयानक किसी भी प्रकार का रोग लगा हो और चाहते हैं कि वो रोग नियंत्रित हो जाए, कम हो जाए, दवाइयाँ और जल्दी से जल्दी काम करने लगे, जीवन स्वस्थ होने लग जाए, तो आप ऐसे घातक से घातक बीमार के लिए, जिनकी दवाई लगातार चल ही रही हो, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा हो और ऐसा लगता हो कि दवाई ही जीवन बन गया हो और जीवन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा अगर डर भय लग रहा हो और आप चाहते हैं कि इस टोटके के माध्यम से करें, तो आप दोनों रोटी एक हाथ में पकड़ लीजिए, बीमार को बैठा लीजिए, चाहे बीमार बिस्तर पे हो, कहीं भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 7 बार, मतलब ये सर पे रखिए और 7 बार जो है दाहिने हाथ के साइड से उतारा किया जाता है। मतलब ये सर पे रखे, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो ऐसे करके आएगा। बिस्तर पे सोया है तो सोए सोए भी कर सकते हैं, बैठा है व्हील चेयर वगैरह पे कभी कभी मरीज बैठना पड़ जाता है, तो व्हील चेयर पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। सर पे रखिए रोटी और फिर दाहिने हाथ के साइड घुमाते हुए, बाएं साइड से घूमते हुए फिर सर पे आएगा, फिर ऐसे करके 7 बार आपको उतारा करना है इन दोनों रोटियों का। ठीक है, चुपड़ी हुई रोटी है, 7 बार आपको उतारा करना है और उतारा करके किसी को छुआना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, सीधे ले जाइए। जो है कोशिश करें कि काला कुत्ता मिल जाए। ठीक है, पहले से ही देख करके रखें, या मिल जाए तो उसको पहले से ही जो है कुत्ते को ऐसा कुछ लालच दे करके रखें कि वो आपके दरवाजे से जाए नहीं। काला का मतलब एकदम पूरा काला का बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर उसके शरीर पर काला धब्बा है जो है, तो ऐसा कुत्ता देख करके रखें, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह दे करके लालच में रखें और ज्यों उतारा हो त्यों दोनों रोटियां उसके बाद दे दीजिए कुत्ते को। अगर कुत्ता दोनों रोटी खा लेता है अच्छी तरीके से, तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द से जल्द ये रोग दूर होगा। ठीक है, कभी कभी कम भी खाते हैं तो कोशिश करिए कि पूरा खिला दीजिए, अन्यथा जो है कुत्ते खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अगर ये पूरा रोटी कुत्ता खाते जाता है तो बीमारी बहुत जल्द से जल्द जो है कवर होने लगती है, बीमारी नियंत्रित होने लगती है और जीवन स्वस्थ बन जाता है। लेकिन एक बात ये बता दूं आप लोगों को, बहुत से हम आपको बोल रहे हैं कि 7 शनिवार करना है, ठीक है, लेकिन बीमारी अगर भयानक है तो 11 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। एक सप्ताह में केवल एक ही बार करना है। ठीक है, अधिकम से अधिकम फलम हमारा शास्त्र कहता है। तो आपके लिए है, मतलब कोई बड़ी बीमारी हो गई है और तीसरे चौथे स्टेज का अगर कैंसर किसी को हो जाता है, तो ऐसे लोग 11, 15 या 21 भी कर सकते हैं। रिकवरी जल्दी होगी, नियंत्रित होगा। ठीक है, दवाइयाँ ज़्यादा सूट करेंगी, डॉक्टरों का इलाज जल्दी सूट करेगा और वो व्यक्ति जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। ये बहुत प्रमाणित और बहुत असरदार टोटका है। इसी टोटका का एक दूसरा पार्ट भी है दूसरे कार्य के लिए, अगर आप लोग वो भी सीखना चाहते हैं, वो ग्रहों से संबंधित है। ठीक है, अगर आप लोग वो भी सीखना चाहते हैं कि इसी को करके ग्रह विज्ञान कैसे कार्य करता है, ठीक है, तो वो भी हम आपको इसी चैनल पर सिखा देंगे। लेकिन उसके लिए कमेंट करिए, मैसेज करिए। अगर हमको लगा कि आप लोगों का भरपूर सहयोग सपोर्ट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, जो है उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं विद्याएं सीखने के लिए, तो हम जल्द से जल्द वो ग्रह वाली विद्या भी आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जानकारी कैसे लेगी, लिखना ना भूलेंगे। राधे राधे।